सब्सक्राइब कीजिए लर्न इंग्लिश विथ नवीन सर के इस चैनल को और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइएगा। धन्यवाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हो आप? मैं नवीन सर स्वागत करता हूं आप सभी का लर्न इंग्लिश विथ नवीन सर के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक पर, और उस टॉपिक को हम लोग जेंडर के नाम से जानते हैं। जेंडर क्या होता है, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, इंग्लिश ग्रामर में उसका क्या स्थान है और हिंदी ग्रामर में उसका क्या स्थान है, कितने टाइप्स होते हैं, हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो पर। आज हम लोग जेंडर जरूर सीख जाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं जेंडर पे कि जेंडर होता है, इसको हम लोग हिंदी में लिंग बोलते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग आप लोग पढ़े होंगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। आप जब हिंदी ग्रामर पढ़े होंगे, हिंदी ग्रामर में दो ही प्रकार के जेंडर होते हैं, एक पुल्लिंग होता है, दूसरा स्त्रीलिंग होता है। लेकिन जैसे आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़िएगा, वहां चार प्रकार के जेंडर होते हैं। एक पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है, उभयलिंग होता है और नपुंसकलिंग होता है। यानी कि मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। लेकिन आप लोग हिंदी ग्रामर में ये चार टाइप्स नहीं पढ़े होंगे और होता भी नहीं है। हिंदी ग्रामर में दो ही टाइप्स होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। आइए हम लोग बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर में जो चार टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। genders are mainly of 4 types in English grammar। लिखा हुआ है genders are mainly of 4 types in English grammar। अंग्रेजी व्याकरण में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। वो जो चारों प्रकार होते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हम लोग पुल्लिंग बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर जिसको हम लोग स्त्रीलिंग बोलते हैं, कॉमन जेंडर जिसको हम लोग उभयलिंग बोलते हैं, और न्यूटर जेंडर जिसको कि हम लोग नपुंसकलिंग बोलते हैं। आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं ये होता क्या है। तो आइए हम लोग जेंडर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। इसका पहला टाइप्स है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर का अर्थ होता है पुल्लिंग, जिसको हम लोग पुल्लिंग बोलते हैं। इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, इट डिनोट्स अ मेल। यह पुरुष जाति का ही बोध कराता है, या पुरुष जाति को ही यह अभिव्यक्त करता है, इसलिए इसको मैस्कुलिन जेंडर बोलते हैं। एग्जांपल पे हम लोग ध्यान देंगे, बॉय मींस लड़का, ये पुरुष जाति का है। फादर पिता, ये भी मैस्कुलिन जेंडर है। ब्रदर मैस्कुलिन जेंडर है। सर महाशय मैस्कुलिन जेंडर है। सन बेटा मैस्कुलिन जेंडर है। जेंटलमैन लवर मतलब प्रेमी होता है, लवर मींस प्रेमी होता है। लॉर्ड मतलब स्वामी होता है, स्वामी, ये मैस्कुलिन जेंडर है। सन इन लॉ दामाद जिसको बोलते हैं, ये मैस्कुलिन जेंडर है। हीरो मेरा मैस्कुलिन जेंडर है। ऑक्स मेरा मैस्कुलिन जेंडर है। डॉग मेरा मैस्कुलिन जेंडर है। हॉर्स मेरा मैस्कुलिन जेंडर है। इस तरह से जितने भी मेल हैं टोटल मेरा मैस्कुलिन जेंडर में आता है। ग्रामर में जो जेंडर होता है, जेंडर के 4 टाइप्स होते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में 2 ही टाइप्स होते हैं। इसको ध्यान में रखना है। जितने भी मेल है टोटल मेरा मैस्कुलिन जेंडर है, पुल्लिंग है। हम लोग बात करते हैं सेकेंड पे, उसको हम लोग फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। फेमिनिन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग होता है, इसको हम लोग स्त्रीलिंग बोलते हैं। इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, इट डिनोट्स अ फीमेल। इट डिनोट्स अ फीमेल, जहां स्त्री का बोध हो जाए, जहां महिला का बोध हो जाए, उसको हम लोग फेमिनिन जेंडर बोलेंगे। जैसे गर्ल हो गया, मदर हो गया, सिस्टर हो गया, डॉटर हो गया, मैडम हो गया। आप मैस्कुलिन में सर पढ़े होंगे, यहाँ मैडम पढ़िए। लेडी हो गया, बिलव्ड प्रेमिका लवर होता है तो प्रेमिका का बिलव्ड होता है, याद रखना है। हीरोइन, डॉटर इन लॉ, का, बिच, मेयर, ईटीसी, ये सभी मेरे फेमिनिन जेंडर में आते हैं। इसको हम लोग फेमिनिन बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। यानी कि जो जिससे स्त्री जाति का बोध हो, which denotes a female, that is called फेमिनिन जेंडर, उसको हम लोग फेमिनिन जेंडर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था मैस्कुलिन और फेमिनिन। अब हम लोग बात करते हैं कॉमन जेंडर की। अब हम लोग समझते हैं कॉमन जेंडर क्या होता है और न्यूट्रल जेंडर क्या होता है। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कॉमन जेंडर के बारे में। कॉमन जेंडर क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं।
कॉमन जेंडर होता है, इट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल। इससे यह बोध होता है, यह अभिव्यक्ति होती है कि या तो वह मेल है यानी पुरुष जाति का है, या तो वह फीमेल है यानी कि स्त्री जाति का है। इसे क्लियर नहीं होता है कि मेल है फीमेल है, या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है। इसको हम लोग कॉमन जेंडर बोलते हैं। आइए समझते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे हम बोलते हैं टीचर, टीचर से ये क्लियर नहीं होता है कि वो पुरुष है कि महिला है, मेल है कि फीमेल है, इसलिए हम लोग इसको टीचर को कॉमन जेंडर बोलते हैं। आप महिला के लिए, स्त्री के लिए भी टीचर का यूज कर सकते हैं, आप पुरुष के लिए भी टीचर का यूज कर सकते हैं। आप फ्रेंड बोलिए, फ्रेंड मतलब दोस्त होता है। आप गर्ल फ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, ये भी नहीं पता चलता है सिर्फ फ्रेंड बोलने से, इसलिए फ्रेंड मेरा कॉमन जेंडर है। बेबी मीन्स बच्चा होता है, चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है। अगर बेबी या चाइल्ड हम लोग बोलते हैं, उससे क्लियर नहीं होता है मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, इसलिए इसको हम लोग कॉमन जेंडर बोलेंगे। डॉक्टर से पता नहीं चलेगा मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, प्रोफेसर से भी नहीं पता चलता है मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है, मेल है कि फीमेल है, स्त्री है कि पुरुष है, इसलिए इसको कॉमन जेंडर बोलते हैं। थीप मतलब चोर होता है, थीप बोलेंगे, पता नहीं चलता है लड़का है कि लड़की है। पेरेंट, पेरेंट मतलब होता है या तो माता या तो पिता, इसे पता नहीं, पेरेंट्स हम नहीं लिखे हैं, पेरेंट लिखे हैं। पेरेंट मतलब होता है माता या पिता, इसे ये पता नहीं चलता है कि माता है पिता, इसलिए पेरेंट भी मेरा कॉमन जेंडर में आता है। पर्सन से पता नहीं चलता है मेल है फीमेल है, पर्सन भी मेरा कॉमन जेंडर में आता है। कजन, चचेरा फुफेरा ममेरा कुछ भी बोलिए, उसको अंग्रेजी में कजन बोला जाता है। कजन से भी पता नहीं चलता है मेल है कि फीमेल है, किसी के लिए यूज कर सकते हैं। रिलेटिव, संबंधी, ये भी मेरा कॉमन जेंडर है। इन्फेंट, शिशु, बच्चा जब जन्म लेता है उसको हम लोग इन्फेंट बोलते हैं, वो मेरा कॉमन जेंडर में आता है, वो मेरा कॉमन जेंडर में आता है। राइटर, राइटर मीन्स लेखक। सर्वेंट, नौकर। सिंगर, गायक, इससे पता नहीं चलता है सिंगर में कि वो मेल है फीमेल है। सर्वेंट और राइटर से भी पता नहीं चलता है मेल है कि फीमेल है, इसलिए कॉमन जेंडर है। क्लर्क, बर्ड, ड्राइवर इत्यादि शब्दों से ये नहीं पता चलता है कि वो मेरा नाउन, दिया गया नाउन मेल है या फीमेल है। जहां पर आपको पता ही नहीं चले मेल है कि फीमेल है, वो कोई वस्तु नहीं होना चाहिए, वो कोई कीड़े मकोड़े नहीं होना चाहिए, वो कोई छोटे मोटे जीव जंतु नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में हम वैसे शब्द को कॉमन जेंडर में ही रखेंगे। ये जो मेरा लास्ट होता है 4th नंबर, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर इसको बोलते हैं नपुंसक लिंग। सबसे पहले ये समझिए, ये न्यूटर जेंडर नपुंसक लिंग, इसमें रखा किसको गया है? ये न्यूटर जेंडर होता क्या सब है? आप कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट, कोई वस्तु है, सामान है, मटेरियल है, एब्स्ट्रैक्ट है, भाव विचार जो बोलिए आप उसको, ऐसे सबको यहाँ न्यूटर जेंडर में ही रखा गया है। कोई भी छोटा मोटा जीव जंतु है जिससे डायरेक्ट पता नहीं चलता ये मेल है फीमेल है, उसको हम लोग इंग्लिश ग्रामर में न्यूटर जेंडर में ही जानते हैं। मक्खी ले लीजिए आप, चींटी ले लीजिए, छोटा मोटा जो भी कीड़ा मकोड़ा है सब न्यूटर जेंडर में ही आता है। उसके बाद आप हिंदी ग्रामर की बात करेंगे, हिंदी ग्रामर की बात करेंगे तो वहां पर वस्तु को भी या तो पुल्लिंग या तो स्त्रीलिंग में बांटा गया है, लेकिन अंग्रेजी ग्रामर में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इंग्लिश ग्रामर में जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। न्यूटर जेंडर में जितने भी वस्तु हैं सबको रखा गया है। छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा होगा उसको भी इसी में रखा गया है, जीव जंतु होगा छोटा मोटा उसको भी इसी में रखा गया है। इन सब चीजों को, इन सब बातों को याद रखना है। तो आइए समझते हैं नपुंसक लिंग क्या होता है, न्यूटर जेंडर क्या होता है। इट डिनोट्स नाइदर अ मेल नॉर अ फीमेल। यह बोध कराता है कि नाइदर अ मेल, कि उक्त नाउन, दिया गया जो नाउन है ना तो एक मेल है ना तो पुरुष है ना, और नॉर अ फीमेल, नॉर अ फीमेल, ना तो वह क्या है एक महिला है, ना तो पुरुष है और ना ही महिला है। तो ऐसे सब शब्दों को हम लोग
कोई भी नाउन आता है उसको हम लोग न्यूटर जेंडर में ही समझते हैं। तो इसका एग्जांपल समझते हैं। ट्री, पेड़ क्या है? न्यूटर जेंडर। पेन, कलम क्या है? मार्कर क्या है? न्यूटर जेंडर है। हाउस, घर क्या है? न्यूटर जेंडर है। बुक क्या है? किताब, न्यूटर जेंडर है। वॉच क्या है? न्यूटर जेंडर है। स्कूल क्या है? न्यूटर जेंडर है। कॉलेज, ऑनेस्टी, ईमानदारी क्या है? ये सभी जितने भी नाउन्स हैं सबको इंग्लिश ग्रामर में न्यूटर जेंडर में रखा गया है। लेकिन हम आपको एक बार पुनः याद दिलवाना चाहेंगे कि आप हिंदी ग्रामर पढ़िएगा, वहां दो ही जेंडर होते हैं, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। मार्कर भी है तो वहां या तो स्त्रीलिंग में है या तो पुल्लिंग में है, लेकिन ये न्यूटर जेंडर का पार्ट है। इंग्लिश ग्रामर में कोई भी निर्जीव चीज, नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है वो मेरा न्यूटर जेंडर। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोगों को जेंडर के बारे में अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जेंडर क्या होता है, टाइप्स ऑफ जेंडर कितने होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, हम किन किन को किस किस जेंडर से जानते हैं, ये सब आपका जरूर क्लियर हो गया होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए मेरे इस चैनल को और सीखते रहिए अंग्रेजी। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।